अग्रोया मैथ मस्ती यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 9th का मैथ इंग्लिश मीडियम चैप्टर नंबर 30। आज हम एक्सरसाइज 13.8 करेंगे कि क्लास नंबर 8 इस चैप्टर की मैं क्लास 7 तक डाल चुका हूं। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी हैं तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक मिलेगा, उसको प्रेस कीजिए और पिछली क्लास देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं 13.8। 13.8 में हम पढ़ेंगे स्फीयर और हेमिस्फीयर के वॉल्यूम के बारे में। पिछली क्लास में मैं बता चुका हूँ उसके बारे में, फिर भी यहाँ बता देता हूँ। स्फीयर जिसको बोलते हैं 3D, ये एक 3D डायमेंशन है। मतलब 3D मैंने बताया था 3 डायमेंशन, और ये होता है 2D, होता है टू डायमेंशन। तो ये दोनों जो है 3D है। ये दोनों क्या है? 3D वो होती है इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो स्पेस में आती है उसको 3D बोलते हैं। ठीक है, तो स्फीयर जो है 3D है, हेमिस्फीयर 3D है। जो सर्कल होता है, जो बैंगल होती है, चूड़ी होती है, वो क्या होती है? वो सर्कुलर होती है, वो 2D होती है। ठीक है, और जो बॉल होती है, गेंद होती है, वो क्या होती है? 3D होती है। तो 3D का जो वॉल्यूम होता है, इसका स्फीयर का वॉल्यूम जो होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, और हेमिस्फीयर का होता है, इसको हेमिस्फीयर बोलते हैं। हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर आधा स्फीयर जिसको बोलेंगे, उसका होता है 4 है, 4 की जगह 2 कर देंगे, 2/3 पाई आर क्यूब। ये हो जाएगा आपका। ये दो फार्मूले इसमें यूज होने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कहता है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज रेडियस, रेडियस गिवन है, फर्स्ट है रेडियस है 7 सेंटीमीटर, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई ये होती है आर क्यूब, आर 3 बार लिखेंगे, 7 × 7 × 7, 7 से 7 कट कर देना, और कुछ कटता नहीं इसमें। 2200 के 88 हो गया, 7 7 दा 49 हो गया, 4 में 3 हो गया। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 72, 832, 32 और 7 39, 293, 2 10 3 13, 4312 बाई पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। फ्रैक्शन में कर लीजिए, इसको ऐसे डिवाइड कर लीजिए, 3 चौके 12, 3 3 9, 3 7 21, कितना बच गया? 14 37 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो ये जो इसका वॉल्यूम आ जाएगा। रेडियस गिवन है 0.63 मीटर, 0.63 अपॉन में 100 लगा देंगे। ठीक है, ये मीटर बन गया। ठीक है, मीटर तो ऑलरेडी है, ये पॉइंट हटाया मैंने, मीटर बन गया। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। 4/3 पाई ये है, आर क्यूब 3 बार ले लेंगे इसको। ठीक है, 7 देखो 7 3 जा 20 नहीं, 7 3 कितना होता है? इन दोनों की मल्टीप्लाई करिएगा, 21 होता है ना। 7 3 21, 21 3 63, ये काट देंगे तो ऊपर बच गया 2200 के 88, 63 गुणा में 63 गुणा में 3 बटे में 2 4 6 जीरो बच गई, 3 4 5 6। इन सब की मल्टीप्लाई की आ जाएगी 10 40 232, 10 40 232, और में कितना 6 जीरो है, 3 4 5 6। पीछे से 6 डिजिट छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो 1.040232। इसको 1 पॉइंट के बाद में 2 डिजिट काफ़ी होती है, तो ये 0 लिखेंगे, और इस 4 की जगह क्या कर देंगे? 5 कर देंगे, आगे वाला जो भी है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम। नंबर 2 देखिए क्या कहता है। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ए सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर। कहता है कि वाटर को कितना डिस्प्लेस करेगी, कितना हटाएगी वाटर को। एक बॉल है, ठीक है, स्फेरिकल बॉल है, तो बॉल का डायमीटर गिवन है। फर्स्ट क्या है? डायमीटर। डायमीटर है 28 मीटर सेंटीमीटर सॉरी, और रेडियस इसकी कितनी हो जाएगी? हाफ हो जाएगी।
14 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, हाफ हो जाती है। अब वॉल्यूम या वाटर डिस्प्लेस कह सकते हैं, की बात है, 4/3 पाई आर क्यूब, पहला जैसा इक्वेशन है, ठीक है। इसमें डायमीटर गिवन, उसमें रेडियस, इतनी बात है बस। 14 इंटू 14 इंटू 14, 7 2 जा, ठीक है, और नहीं कटता कोई, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2200 की 88, 14 14 2 जा 28 और में 3, इन सब की मल्टीप्लाई देखिए, इन सब की मल्टीप्लाई कीजिए, 34,496 आ जाएगी। 34,496 फॉर्म में कितना है 3, 3 से इसको क्या कर लीजिए, फ्रैक्शन में ले लीजिए, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा यानी 300 के 12, 3 में 27, 3 8 24, 2 बच गया, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 11,498 2/3, ये 2 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे सेंटीमीटर क्यूब। इसका क्या आ जाएगा। इस पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट, सेकंड का क्या कहता है, डायमीटर गिवन है 0.21 मीटर, रेडियस हो जाएगी, पहले तो पॉइंट हटा ले उसका, 2 लगेगा, 2 0 लगे नीचे, और अपॉन में 2 और लगा देंगे क्योंकि ये डायमीटर था, रेडियस बन जाएगा, तो 21 बटे कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, मीटर आ जाएगा, ठीक है। आ गया होगा समझ में। अब क्या कहता है, वॉल्यूम निकाल लीजिए इसका, वाटर डिस्प्लेस कह सकते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 21/200, 21/200, 21/200, ठीक है। 7 3 21 21 कट जाएगा, 2 से ये काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 100 कट जाएगा, 200, फिर 2 से काट लेंगे, 2 दूनी 4, फिर ये 100 हो जाएगा, फिर 2 से ही काट देंगे, ठीक है। बोल मत, कटता भी नहीं, काटना भी नहीं, ठीक है, कटता हो तो भी। 21 21 की मल्टीप्लाई 441 गुणा में 11 बचा हुआ है, ठीक है। नीचे कितने जीरो हैं, 3 4 5 6 जीरो, ठीक है, 2 4 6 जीरो है, इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, 1 5 8 4, इतनी आ जाएगी, ठीक है, 4 5 6, पॉइंट लगा दीजिए, 6 के बाद 1 2 3 4 5 6, 0.00485 सेंटीमीटर मीटर क्यूब, ये आ जाएगा। आ गया होगा समझ में, ये 1 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है, द डायमीटर ऑफ मेटेलिक बाल, एक मेटेलिक बाल है, यानी एक गेंद है मेटल की, ठीक है, लोहे की कह सकते, किसी की भी हो, उसका डायमीटर गिवन है। देखिए डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर, रेडियस 4.2 बाई में 2, और इंटू में 10 लगा देंगे, पॉइंट हटा के, ठीक है, 21/10 सेंटीमीटर आ गई। और व्हाट इज द मास, मास होता है भार, ओ द बाल का भार निकालना है, द डेंसिटी ऑफ द, डेंसिटी थे वॉल्यूम, ठीक है, डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मैंने बताया था जहां भी क्यूब आता है, सेंटीमीटर की पावर 3 आती है, उसका मतलब होता है वॉल्यूम, ठीक है। तो निकालिए बस, इसका वॉल्यूम निकाल के 8.9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, निकालिए वॉल्यूम, डेंसिटी भी कह सकते हैं, वॉल्यूम भी कह सकते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 21/10, 21/10, 21 पर 3 बार लिखेंगे, 7 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई की 21 होता है, 21 21 काट दिया मैंने, और मत काटना क्योंकि ऊपर 5 से नहीं कटता है, फिर नहीं काटना है, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, 2200 की 88, 21 21 की मल्टीप्लाई 441 होती है, और 1000 नीचे आ जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितनी आ जाएगी, 38,808 आ जाएगी, ठीक है, 1000 आ गया। आ गया समझ में। अब जो है ये सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया, वॉल्यूम इसका ये आ गया समझ में। अब क्या करना है, मास निकालना है, तो टोटल मास निकाल देंगे डायरेक्टली, टोटल मास, क्योंकि एक का दे रखे, मैंने बताया दे रखे ना 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एक का दे रखा है, सीधी मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल मास निकालेंगे 8.9 ग्राम, ठीक है, पॉइंट इसकी बटा लेंगे। अब 38,808 की 89 से मल्टीप्लाई कीजिए, और 4 के बाद में हम पॉइंट लगा देंगे, 34,53,912, ये आ जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई ये आ जाएगी, 4 0 है नीचे,
4 के बदले पॉइंट लगा दीजिए, 1 2 3 4, यानी 345.39 ये आ जाएगा। ठीक है, इसको 40 भी कर दो चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इतना भी छोड़ सकते हैं, सेंटीमीटर सॉरी ग्राम आ जाएगा ये। ठीक है, क्या आ जाएगा, ग्राम, क्योंकि 12 नहीं तो ग्राम आ जाएगा। आ गया होगा समझ में अच्छी तरह से। इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। कहता है कि जो मून का डायमीटर है वो लगभग अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। मैंने बताया था जहाँ भी ये 1/4 आ जाए, ट्वाइस है, डबल है, थ्राइस है, ठीक है, मोर है, लेस है, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए, दो चीज़ों का जिक्र मिलेगा वहाँ पर। यहाँ पर अर्थ का मून का जिक्र है। दूसरे नंबर पे कौन आया है देखिए, पहले नंबर पे आया द डायमीटर ऑफ द मून, मून पहले आया, अर्थ लास्ट में। देखिए तो पहले अर्थ का लेट करेंगे, लेट डायमीटर ऑफ अर्थ। वैसे तो एक्स भी मान सकते हैं, लेकिन एक्स मानेंगे तो जो है बटे में टर्म ज़्यादा आएगी, इसलिए हम 8x मान लेते हैं यूनिट। ठीक है, तो इसका रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ अर्थ आप होती है ना रेडियस, तो 4x यूनिट हो जाएगी। इसका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, 4x की कितनी है क्यूब, क्यूबिक यूनिट। ठीक है, क्यूबिक यूनिट या यूनिट क्यूब ऐसे लिख रहा है, यूनिट क्यूब। ठीक है, ये वॉल्यूम आ गया। अब सो डायामीटर ऑफ मून, मून का क्या आएगा, 1/4 है इसका। ठीक है, 8x का 1/4 है, इसे 1/4, 4 दूनी 8, 2x आ जाएगा, 2x यूनिट इसकी। ठीक है, अब इसका रेडियस निकालेंगे, रेडियस ऑफ मून, रेडियस निकालेंगे तो 2x बाई में 2 कर देंगे, डायमीटर था ना तो x आ जाएगा। देखो x मान लेंगे ना, यहाँ x मान लेंगे तो बटे में देखो x/2 आ जाएगा, फिर x/8, इन बटे में टर्म बहुत ज़्यादा आएगी तो कंफ्यूजन होता है इसमें, तो 8x मान लेते हैं। ठीक है, याद रखना, पिछले में भी ऐसा क्वेश्चन आया था 8x माना था, उसमें कुछ भी मान सकते हैं हम, 3x 4x कुछ भी, 8x में ईजी रहता है। ठीक है, तो देखिए वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या आता है 4/3 पाई r क्यूब, r क्या है x है ना, तो x क्यूब ये हो जाएगा, क्यूब यूनिट क्यूब। ठीक है, तो दोनों का क्या करना है, क्या पूछा इसने, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। फ्रैक्शन पूछे, वॉल्यूम ऑफ मून, वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ठीक है, याद रखना है, पहले मून आएगा, लास्ट में मून है ना पहले, तो वे ऐसे लगा लेना कि लास्ट में मून है ना, मून पहले आएगा, ऊपर आएगा। तो 4/3 मून का क्या है, देखिए यहाँ पे 4/3 पाई, x को 3 बार लिख देते हैं, x इंटू एक्स, और यहाँ 4/3 पाई, यहाँ 4x को 3 टाइम लिख देंगे, 4x इंटू 4x इंटू 4x। 4/3 से ये कैंसिल हो गया, x तीनों x कैंसिल हो गया, ऊपर 1 बच गया, नीचे 4 चौके 16 चौके 64, तो ये फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, अगर आप 8x मान के करोगे तो इजी होगा, x मानोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, देख लेना आपको, आपकी मर्जी, कुछ भी मान। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क, यानी दूध लीटर में निकालना है, कितना आएगा, हेमिस्फेरिकल बोल, ये कटोरा है कोई, ठीक है, उसका डायमीटर गिवन है, तो लिखेंगे डायमीटर ये। ठीक है, डायमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगी, वन में 2 कर देंगे, पॉइंट हटा लेंगे, 1 0 लग जाएगी, 5 दूनी 10, 5 1 5, 5 चौके 20। ठीक है, ये सेंटीमीटर आ गया। अब वॉल्यूम निकाल लेंगे, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब, तो 2/3 पाई r क्यूब, 21/4 कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। 7 दिए, 21 काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 से ये कट जाएगा, 11 गुणा में 21 की मल्टीप्लाई 441, 4 चौके 16, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए 1 5 8 4। ठीक है, इसको इससे डिवाइड कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 16 चौके कितना आ जाएगा, 316 48, 303.19 आ जाएगा, ये 303.19 आ जाएगा। ठीक है, आ गया होगा समझ में, 303.19 आ जाएगा सेंटीमीटर
सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन लीटर में निकालना है इसको, ठीक है। तो लिख देंगे कैपेसिटी इन लीटर, कैपेसिटी इन लीटर। तो लीटर में मैंने बताया था अगर सेंटीमीटर हो तो लीटर में चेंज करेंगे तो पौन में कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। 3 पॉइंट आगे और खिसक जाएगी इस तरफ से, 0.303, 19 आगे छोड़ देना, इतना काफ़ी है। अप्रोक्सीमेटली लिख देना, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली लीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ए हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ ए आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। कहता है कि हेमिस्फेरिकल टैंक है इस प्रकार का, वो आयरन लोहे से बना हुआ है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर मोटाई है उसकी, इनर रेडियस 1 मीटर है। इनर रेडियस कितनी है, लिख देंगे हेमिस्फीयर, क्या लिखेंगे, हेमिस्फीयर लिखेंगे, डबल लाइन लगाएंगे। इनर रेडियस क्या होता है, ठीक है, थिकनेस, मोटाई कितनी है उसकी, 1 सेंटीमीटर मोटाई है, 1 सेंटीमीटर, तो 1/100, ठीक है, क्योंकि मीटर में है ना, तो इसको भी मीटर में चेंज कर लें, 0.01 मीटर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। बड़ी आर, यहाँ बड़ी आर बनेगी ना, थिकनेस है तो वहाँ बड़ी आर बनेगी, छोटी आर बड़ी आर, तो बड़ी आर क्या होगा, आर प्लस यानी इनर प्लस 0.01 यानी 1.101 मीटर, यह आ जाएगा। अब क्या कहता है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक। टैंक को बनाने में कितना जो है लोहा लगा है, आयरन लगा है, वो निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन, ठीक है। तो क्या होता है, हेमिस्फीयर का क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, जहां भी 2 बनेंगी वहां पे बड़ी आर माइनस छोटी आर बनेगी, ठीक है। तो 2/3 पाई आर क्यूब, आर कितना 1.01 की क्यूब, बड़ी आर लगा, ये बड़ी ब्रैकेट लगा लेना, -1 की क्यूब, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। 2 गुणा में 22 में 44 कर दीजिए, 7 की 21 हो गया। 1.01 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 1.01 गुणा 1.01 3 बार करेंगे हम, ठीक है। 1.0331, 1.0331, ये गुणा आ जाएगी 3 बार इसकी, ठीक है। और 1 को 3 बार करेंगे तो 1 ही होता है, गुणा ऐसे करनी है इसकी, ऐसे 1 बार करेंगे फिर जो आएगी उसकी 1 बार करेंगे, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। तो 44/21 गुणा में ये 1 माइनस कर देंगे, आगे वाला 1 माइनस हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 0 30 30 1 पॉइंट यहाँ है, पॉइंट हटा लीजिए इसका, 1 2 3 4 5 6 जीरो लगेगी, ठीक है, 3 4 5 6, आगे वाले जीरो काट देते हैं, कोई फायदा नहीं है। अब जो है इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, सब की कटता तो है नहीं, ठीक है, इन सब की मल्टीप्लाई कीजिए, फिर मल्टीप्लाई इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, कितनी आ जाएगी, आ जाएगी 133 133 244, ये आ जाएगा। कौन में कितना है, 21 गुणा में कितना है, 6 जीरो है, 10 की पावर 6 लिख दीजिए, ठीक है, 5 जीरो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 जीरो, ठीक है, हो गया। अब जो है हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 133 244 को 21 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, आ जाएगा 63,487.80 आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई ज़्यादा है थोड़ी, ठीक है, 10 की पावर 6 नीचे बच गया, ठीक है, डिवाइड तो कर दिया 21 से। अब जो है 6 के बाद ये पॉइंट खिसक जाएगा इस तरफ, 1 2 3 4 5, एक और जीरो लगाने पड़ेंगे, 0.0634 अप्रोक्सीमेटली। देखिए क्या कहता है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया। स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम गिवन है, सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है, नहीं सॉरी, फाइंड द वॉल्यूम निकालना है, सरफेस एरिया गिवन है, लिखेंगे सरफेस एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर में ना सरफेस एरिया होता है। सरफेस एरिया होता क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, कवर्ड टोटल एक ही होता है इनका, 157 हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर, आर नहीं अपने पास, निकाल लेंगे, आर स्क्वायर यहाँ रख लेंगे, 157, नीचे वाला 7 ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाले दोनों कहाँ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, 22 7 157 होता है, ये आर ये रूट लग जाएगा, वहाँ जाके स्क्वायर जो है 7 × 7 है ऊपर, नीचे 4 के फैक्टर करो, टुकड़े करो, ठीक है, ऊपर 1 7 बार आ जाएगा, 1 2 बार आ जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो, ठीक है। अब क्या निकालना है अपने को, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई
आर क्यूब 7/2 7/2 7/2, तो 7 से 7 काट देंगे, ठीक है। 2 दूनी 4 हो गया ना, इनकी 4 से 4 काट दिया मैंने, 2 से ही काट देते हैं। तो 11 गुणा में 7 7 की 49 होती है ना, 3 बच गया, 9 4 13 5 हो गया 3, इसको फ्रैक्शन में कर लेते हैं, 3 एकम 3, 2 बच गया, 3 7 21, 2 बच गया, 3 27, 2/3 सेंटीमीटर क्योंकि ये इसका नंबर 8 देखिए क्या कहता है। ए डोम ऑफ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म है हेमिस्फीयर की फॉर्म में है डोम है, ये उल्टा कर देंगे इसको डोम बन जाएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे गुंबद गुंबद जो होता है। फ्रॉम इनसाइड इसके अंदर इट वाज व्हाइट वॉश, यानी सफेदी करनी है। एट द कॉस्ट ऑफ इतना रुपए लगे टोटल। इफ द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश सफेदी करने का जो खर्चा है 20 रुपए पर स्क्वायर मीटर, यानी 1 स्क्वायर मीटर, यानी स्क्वायर मीटर इतना होता है 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा, स्क्वायर मीटर बन गया, ठीक है। 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा के कितने रुपए लगता है वो 20 रुपए लेता है, और टोटल रुपए इतने लगे हैं, ठीक है। तो बताइए फर्स्ट पार्ट में सरफेस एरिया कितना है डोम का और वॉल्यूम बताइए इसका, लिख देंगे। टोटल कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट कितनी आई 4989.60 रुपीज़ इतनी आई है, ठीक है। और रेट 20 रुपये पर स्क्वायर मीटर, रेट है 20 रुपये पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में इनसाइड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मैंने बताया था ऐसा कुछ दे रखा हो तो टोटल कॉस्ट फार्मूला था टोटल कॉस्ट अपॉन में रेट, ठीक है। टोटल कॉस्ट कितनी 4989 बाई में 60 अपॉन में 20 कर लेते हैं, 4989 60 अपॉन में 20, ठीक है। या तो इसकी पॉइंट हटा दो या फिर 2 से काट लो, इसको 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 में 18, 2 चौके 8, 2 8 16, ठीक है। ये आ गया अपन में 10 हो रहा है, 2 से काट दिया मैंने, 10 बच गया ना यहाँ पे, तो एक पॉइंट इस तरफ और खिसक जाएगा 249.48, आगे जीरो को छोड़ के भूल जाओ, ये कितना आ जाए मीटर आ जाएगा, ये स्केयर आ जाएगा, इतना आ गया होगा समझ में, ठीक है। ये आ गया इनसाइड सरफेस एरिया आ गया। दूसरे पार्ट में कहता है कि वॉल्यूम निकालिए, अब वॉल्यूम निकालना पड़ेगा अपने को, तो आर जरूरी है, आर होने चाहिए अपने पास, आर नहीं है, आर नहीं तो इसका फार्मूला रख दे सरफेस एरिया, हमने जो अभी निकाला है 249.8, सरफेस एरिया होता है क्या है 2 पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है, कवर्ड लगेगा, ठीक है, अंदर अंदर का करवाना है कवर्ड लगेगा। तो 2 पाई कौन सी देख लीजिए, पाई तो यही है 22/7, आर स्क्वायर निकालना है अपने को 249.48, आर स्क्वायर यहाँ रखेंगे, पॉइंट हटा लेते हैं, इसका 100 लग जाएगा, नीचे वाला 7 ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला 2 और 22 कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा, ठीक है। 2 से काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 7 14, 2 चौके 8, ठीक है। 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 कम 11 और 1 बच गया, 11 कम 11 3 बच गया, 11 3 33, 11 चौक 44, ठीक है। 2 से फिर काट दे इसको, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, ये आ जाएगा आपका 5 6 7 इंटू में 7 अपॉन में 100, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसके टुकड़े कर लो, 567 के टुकड़े करोगे तो कितना आ जाएगा 7 इंटू इसके 5 6 7 7 इंटू 9 इंटू 9 ये आ जाएंगे इसके, तो और 7 एक का आगे है, ठीक है, ये आ जाएंगे इसके टुकड़े फैक्टर इसके, ये आ जाएंगे अपॉन में कितना है 100 है, ये स्क्वायर क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट लग जाएगा, एक 7 बार आ जाएगा, एक 9 बार आ जाएगा, और नीचे 10 इंटू 10 कर लो, एक 10 बार आ जाएगा रूट से, ठीक है। तो 7 9 63 होता है, 63 बटे कितना आ जाएगा 10 क्या आ जाएगा, ये मीटर आ जाएगा, ये रेडियस आ जाएगी इसकी। आ गया समझ में, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है इजी, रेडियस आ गई। अब हम इसका क्या निकाल लेंगे वॉल्यूम निकाल लेंगे, दूसरे वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम क्या आता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, 63/10 63/10 63/10, ठीक है, 3 बार करेंगे, 7 21 63 हो जाएगा, तो ये बच गया अपना 22 दूनी 44 गुणा में 63 गुणा में 3 3 9 3 6 18 63 की मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दी, नीचे कितना है 1000 है,
तो इनकी सबकी मल्टीप्लाई कीजिए, वॉल्यूम आ जाएगा। इन सब की मल्टीप्लाई 908, 523, 908, 523, 908 और फोर में कितना है 1000 है। 3 जीरो है, पॉइंट लगा दें, 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे, 523.90 ये आ जाएगा मीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा। मल्टीप्लाई ज़्यादा है थोड़ी सी, स्क्रीन क्वेश्चन में है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है, पहले समझिएगा। 27 सॉलिड आयरन स्फीयर, कहता है कि 27 जो है लोहे के स्फीयर है, ईच ऑफ रेडियस जिसकी प्रत्येक की रेडियस r है, सरफेस एरिया s है, मेल्टेड उनको पिघला दिया गया है, और फॉर्म स्फीयर एक बड़ा स्फीयर बना दिया गया है जिसका सरफेस एरिया s डैश है, s1 भी कह सकते हैं, डैश बोलते हैं इसको। फाइंड द रेडियस r डैश निकालनी है और न्यू स्फीयर की, और रेशो निकालना है सरफेस एरिया में। तो देखिए ये मैंने छोटे बनाए हैं, 27 स्फीयर है, ये डॉट डॉट लगा दी, 27 नहीं बनाए, इस प्रकार के 27 है, ठीक है। इनकी रेडियस कितनी है, प्रत्येक की r है, सरफेस एरिया s है। 27 को मेल्ट करके पिघला करके एक बड़ा बना दिया जिसकी रेडियस r डैश है, रेडियस r डैश है, सरफेस एरिया s डैश है, ठीक है। तो ये कहता है कि इनका जो क्या निकालना अपने को, पहले पार्ट में r डैश इसकी रेडियस निकालनी कितनी, इसके कितने के बराबर है, ठीक है। तो हम लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ रेडियस ऑफ, पहले लिखेंगे वॉल्यूम निकालेंगे, मेल्ट किया है ना, वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ 27 सॉलिड या 27 स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर भी बोलते हैं इसको, ठीक है, या लार्ज स्फीयर कह सकते हैं, रिजल्टिंग कह सकते हैं, रिजल्टिंग स्फीयर मतलब जो रिजल्ट आया है वो, ठीक है। तो इसका क्या होता है, एक का क्या होता है फार्मूला स्फीयर का, वॉल्यूम का 4/3 पाई r क्यूब होता है, r इसकी कितनी है, r इसकी क्या है, r है r क्यूब 27 है, ठीक है। 27 का हो गया, इसका होता है 4/3 पाई r क्यूब इसका होता है, लेकिन r इसमें क्या है, डैश है, तो डैश लगा देंगे, इसकी r जो है r डैश है, तो ये बन देंगे 4/3 से 4/3 कैंसिल हो जाएगा। इसका देखो 27 इसके टुकड़े करेंगे, 3 की 3 होता है, तो 3r की इकट्ठी 3 बना दी मैंने, ठीक है, क्योंकि 27 3 गुणा 3 गुणा 3 होता है ना, 3 की 3 होता है, तो ये 3 की है, तो दोनों को इकट्ठा करके मैंने दोनों की 3 कर दी, ठीक है। और ये क्या r डैश की 3 है, दोनों तरफ 3 से 3 कैंसिल कर देंगे, तो r डैश बराबर क्या आ गया 3r, r डैश बराबर क्या आ गया 3r आ गया, इससे 3 गुणी बढ़ी है, ठीक है। नंबर 2 सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया निकालिए, क्या निकालना है, सरफेस रेशो निकालना है, एस डैश और एस डैश का रेशो निकालना है। इसका सरफेस एरिया कितना है 4 पाई r स्क्वायर और 4 पाई r डैश स्क्वायर, यही होगा ना, इसमें r डैश है, 4 पाई r स्क्वायर रेशो 4 पाई r डैश की जगह हम क्या रख देंगे 3r रख देंगे, 3r का क्या है स्क्वायर, ठीक है, r डैश की जगह क्या है, 3r है, r डैश, ठीक है। तो r डैश की जगह कितना है 3r रख देंगे, इसकी जगह 3r रख दी मैंने, r डैश यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अब 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 होता है 3 का स्क्वायर, r का स्क्वायर हो जाएगा, खोलेंगे ना दोनों का स्क्वायर खोलेंगे, ये हो जाएगा r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, यहाँ 1 बच गया या 9 बच गया, तो 1:9 क्या आ जाएगा इसका रेशो 1:9 आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट देखिए क्या कहता है 10 का, ए कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ स्फीयर, यानी कहता है कि मेडिसिन दवाई का कैप्सूल है वो स्फीयर की फॉर्म में इस प्रकार के गोल कैप्सूल है, ठीक है। उसका डायमीटर गिवन है, डायमीटर कितना है 3.5 mm मिलीमीटर, तो पॉइंट में बटे में 2 लगा देंगे, रेडियस बन गई ना इसकी, तो यहाँ नहीं लिखेंगे, रेडियस लिखेंगे, अलग से लिख देते हैं, 5 में 2 पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट हटा देंगे इसका 0, 5 7 35, 500 के 20 mm आ गई, ठीक है, 5 से काट दिए, रेडियस आ गई। तो कहता है कि हाउ मच मेडिसिन, कितनी मेडिसिन आएगी mm क्यूब, क्यूब दे रखा है तो वॉल्यूम निकालना सीधी बात है, तो वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मेडिसिन, वॉल्यूम ऑफ मेडिसिन, तो 4/3 पाई r क्यूब होता है, 4/3 पाई r क्यूब, 3 बार करेंगे 7/4 को 3 बार लिखेंगे, 4 से 4 काट दो, 2 दूनी 4, 2 से 11, 2 7 से फिर ये 7 काट दो, 11 7 7 के मल्टीप्लाई 49 हो जाएगी, 4 दूनी 8 3 कितना हो गया 24 हो गया, और कोई कटता नहीं होगा, 9 और 4 13, 539/24
24 से भाग कर लीजिए 22.458 mm3। तो 2 पॉइंट ले लेते हैं, काफ़ी है। 4 या 5 की जगह क्या कर देंगे, 6 कर देंगे, तो इतना आ जाएगा। ये वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ मेडिसिन। यहाँ पर आपके जो है चैप्टर 13 का चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पढ़ाने का मेथड आपको अच्छा लगा हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।